नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉग शिवम मौर्य और मैं अभी इस समय कौशाम्बी में आया हुआ हूँ। तो यह है कंबोडिया बुद्ध विहार और इसकी बनावटी देखो कितना गजब लग रहा है। हालांकि ये जैसे कंबोडियन स्टाइल में बना हुआ है शायद। तो और अंदर चल के दिखा रहे हैं पूरा। तो आ जाओ अंदर चलते हैं। और गेट घुसते ही अंदर एकदम हरियाली आपको मिलेगी। आप जब भी आओ ना, तो हालांकि 5 बजे के बाद शायद बंद होता है, लेकिन उसके पहले आप आओगे तो और अच्छा रहेगा। इधर हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा गार्डन टाइप में बना हुआ है, लोग बैठ के घूम सकते हैं और झूला भी बच्चे झूल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो है ना, आपको 24 तीली भी मिलेगी और अष्टांगिक मार्ग भी मिलेगा। और आ जाओ, ये जो दिख रहा है यहाँ पे ज़मीन में, हालांकि मैं इसमें पैर रख रहा हूँ। इसमें अष्टांगिक मार्ग है और 24 तीली भी है, अशोक चक्र वाला 24 तीली है जो तिरंगे में रहता है। आ जाओ। फिर उसके बाद में इधर देखो, इधर दिखाओ, ये देखो, इधर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू है। और उसके बाद में छोटी छोटी स्टैचू भी है और एक विशाल हाथी का भी, ये विशाल हाथी का भी एक स्टैचू है बहुत बड़ा सा। हालांकि वो जो बौद्ध भिक्षु छोटे छोटे जो मतलब भगवान बुद्ध की जो छोटी छोटी प्रतिमा दिख रहा है उसमें जो है ना, शायद इनका दान पात्र है, मतलब जिसमें शायद बहुत भिक्षु लोग अक्सर लिए रहते हैं, तो वही है। हाथ में सब लोग लिए हुए हैं। और एक उधर मंकी भी बैठा हुआ है अंदर, शायद देखना, ये देखो, ये इधर दिख रहा है। और ये कुछ ऐसा उधर का सीन भी है, ऊपर का दिखाओ जरा, ऊपर वो उधर, और इधर अब इधर दिखाओ, ये इधर देखो ऊपर। तो ये पूरा कंबोडियन स्टाइल में बना हुआ है, हालांकि बहुत ही खूबसूरत है। इसका कुछ कलर पेंट वगैरह जा चुका है, क्योंकि काफ़ी कई साल का हो गया पेंट वगैरह कलर। जब नया बना था ना, तो हम लोग आए तो बहुत ही अच्छा ये बना हुआ था। इधर आओ, ये इधर देखो, इसमें 24 तीली भी है और अष्टांगिक मार्ग भी है, यानी 8 तीली वाला भी है। ये देखो, हालांकि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। इधर दिखाओ, ये देखो, बहुत ही प्यारा है। और इधर पानी भी है, इधर भी पानी है। और इतना किनारे किनारे फूल वगैरह सब कुछ है। मुकेश इधर जरा आ जाओ, इधर आ जाओ तुम, ये देखो, इधर से देखो कितना व्यू, सनसेट देखो कितना गजब लग रहा है। हालांकि रोशनी पड़ रही है कैमरा में, इसलिए गजब नहीं दिख रहा होगा। बाकी मेरे ख्याल से जब रियल देखोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है इधर। और पूरा फूल वगैरह सब कुछ, भगवान बुद्धा की स्टैचू कितनी भारी लग रही है देखने में। और हाँ, मेरे ख्याल से भगवान बुद्ध की स्टैचू जो इस बनी है ना, इसमें आँख खुला हुआ है, क्योंकि अक्सर भगवान बुद्ध की स्टैचू में आँख नहीं खुला रहता है, क्योंकि उनकी आँखें नम रहती हैं, यानी कि हमेशा विनम्र जिसको बोलते हैं, बंद रहती है, या ध्यान मुद्रा में रहती है, बहुत सारी मतलब अनेक मुद्राओं में रहती है। और उधर देखो, ऊपर दिखाओ, सबसे ऊपर उधर, जहाँ हल्का जूम कर लो, रुक जाओ, हल्का जूम करके दिखाओ। हाँ, और ऊपर पॉइंट दिखाओ, ये देखो कितना गजब का लग रहा है देखने में, पूरा कंबोडियन स्टाइल में। उसमें पक्षी भी है, अंदर चलते हैं, आओ। अब आ जाओ, जितनी पता उतनी पर कर लो, ठीक। और अब इधर दिखा रहे हैं मेन, जहाँ पे हालांकि इस समय 5 बजे के बाद अंदर का पूरा बंद हो चुका है। और बाकी इसका नक्शा कितना भारी लग रहा है, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये अंदर बना हुआ है और बहुत ही टेक्निकल, यानी इतना छोटा छोटा चीज़ों से मिलाकर बना गया है। देखो, इसमें देखोगे ना तो आपको बहुत सारे जो है ना, जैसे बुद्धिज़्म में बहुत सारी शाखाएँ थी, तो उसमें से भी कुछ इसमें है। मैं दिखा रहा हूँ, रुको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो,
ये देखो, ये अष्टांगिक मार्ग बना हुआ है यहाँ पे। और ये भगवान बुद्धा की स्टैचू है छोटी सी है। और ये देखो, इसका लुक बहुत ही यूनिक है, इतना भारी लग रहा है। ये देखो। आ जाओ, अब दिखा रहे हैं इधर ऊपर। हालांकि ये पूरा मार्बल लगा हुआ है, पूरा टाइल्स है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये शीतल है, ये वाला ठंडा लग रहा है। और ये वाला गर्म है, लेकिन ये वाला शीतल ठंडा लग रहा है बहुत ही। आओ इधर आओ, दिखाते हैं। ये देखो कितना गजब लग रहा है। हालांकि अभी बारिश होती तो और अच्छा लगता है। और इधर अभी शायद कुछ बन रहा है। ये देखो इधर, वो पंचशील का इधर झंडा लगा हुआ है, वो उधर दिखाओ। ये पंचशील का झंडा हुआ है। और इधर आ जाओ। इसका जो सीढ़ी है ना, जैसा गेट है, कितना यूनिक है। सब सेम लुक में, सब चारों तरफ एक सेम लुक है। वो गोल्ड कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हालांकि ये जब नया बना था ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। अब बारिश में 12 महीना ऐसे ही खुला रहता है, तो थोड़ा कलर भी उड़ता है इसका। और ऊपर दिखाओ जरा मुकेश, ऊपर, सबसे ऊपर। हाँ, ये देखो, ये मतलब कितना यूनिक बना के रखे हैं कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ऐसा लटक संभाल के रखे हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि संभाल के रखे हैं। और ये लोग कमल में भी बैठे हैं, यानी कमल का डिजाइन कुछ बना हुआ है, नीचे पैरों के नीचे कमल का है। आओ, अंदर खुला है क्या? अरे मुकेश, अंदर खुला है, आ जाओ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ अंदर खुला है, क्योंकि मैं कई बार आया तो अंदर खुला नहीं था। देखता हूँ, आ जाओ। तो अभी इधर हल्का सा दिखाओ एक बार। इधर भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू है। और यहाँ पे हालांकि दान पात्र वगैरह है, प्रवेश निषेध है। और यहाँ पे ना मतलब कम्बोडियन स्टाइल में भी कुछ बहुत यूनिक यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध की स्टैचू कुछ बचपन का है, और कुछ दान पत्र वाला है, कुछ ध्यान मुद्राएं में, कुछ कुशीनगर का। तो जैसे कि इधर दिखाओ, हल्का सा शायद दिख रहा होगा, पूरा नहीं आ रहा होगा क्योंकि अंधेला है। ये देखो, ये नीचे एक स्टेप है और एक स्टेप ऊपर है। अभी जो मैं दिखा रहा था ये इसके अंदर का स्टेप है। तो हालांकि बहुत ही प्यारा लगा मैं अंदर। हालांकि कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई है नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे लोग मतलब फ़ोटो वगैरह नहीं खींचे अभी। हालांकि मैं दिखाया हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन फिर भी मना करके रखते हैं कि ताकि कोई ज़्यादा लापरवाही नहीं कर पाए, इसलिए। ये देखो, ऐसा लगता है मैं किसी अदर देश में आ चुका, या किसी और कंट्री में, किसी बुद्धिस्ट कंट्री में आ चुका हूँ। लेकिन ये भारत का ही सीन है। भारत में यूपी, यूपी पड़ता है। यूपी में एक कौशाम्बी जिला है जिसका नाम कौशाम्बी यानी कौशाम्बी एक सम्राट अशोक के जनपदों में, जब उस समय सम्राट अशोक का कार्यकाल था, 16 महाजनपदों में से कौशाम्बी भी एक महाजनपद था। जो मायावती जी के समय पर इसको नया जिला बनाया गया। हालांकि ये पहले इलाहाबाद में ही जुड़ा था, उसके बाद में कौशाम्बी नया जिला एक घोषित किया गया, और फिर से इसकी पहचान वापस की गई। तो ये देखो, आज इसी कौशाम्बी में बहुत विरासत है, और बहुत ही अच्छा लगा देखने में। मैं अंदर तक अभी गया था, और उसके बाद में बाहर का भी लुक कुछ बहुत ही अजीब है। और अभी चलते हैं श्रीलंका वाले में, क्योंकि आगे और भी बहुत बिहार हैं, तो वहाँ चलते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ श्रीलंका वाले में। हालांकि यहीं पे पास में श्रीलंका बुद्ध विहार, वहाँ जाऊँगा, फिर भारत वाले में जाऊँगा। और एक और बौद्ध विहार बन रहा है, बहुत विशाल है। हालांकि अभी उस तरफ है, रोड की तरफ आओ तो मिलता है उधर। और बहुत ही विशाल बन रहा है, अभी उसमें काम चालू है, इसलिए अंदर अभी अलाउ भी नहीं है। और यहाँ पे ना मैं हर बार, जय बार भी बाहर से आता हूँ, शहर से आता हूँ, तो गांव आता हूँ, तो कौशाम्बी ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आने में सुकून बहुत मिलता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसीलिए आज फिर आया हूँ मैं, मेरा दोस्त मुकेश। और इधर झूला वगैरह है, लोग बच्चे बैठ सकते हैं, झूल सकते हैं, पार्किंग है, यही सब कुछ है। ये देखो, और यहाँ भी इसको भी अलाउ है, क्योंकि ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। क्यों जी, सही है? कैसा लगा यहाँ पे आके? बढ़िया लग रहा है। लोग यहीं के लोग हो तुम लोग? अच्छा, हमेशा आते रहते हो घूमने? हम्म।
ये देखो छोटे बच्चे हैं। दादी दादी कैसा लगा, अच्छा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा था। ये तुम कहाँ से आए? बहुत दूर हम से? हाँ मलकिया से आए हैं, लुटिया मलकिया से। इनके साथ नहीं गए? नहीं मंझनपुर से आए थे। अच्छा मंगा। हम्म, ये नहीं यूट्यूब पे। वो उधर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं एक। तो अभी मैं बोल रहा था ना कि यहाँ पे बच्चे लोग भी झूला झूलते हैं, तो बच्चे के साथ देखो बड़ा भी एक बच्चा बैठा हुआ है बहुत बड़ा है। तो जब जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ऐसे ही इंजॉय करते हैं। हालांकि इधर बैठ के खाना भी शायद खाने के लिए बना हुआ है ये पूरा। और इधर अगर बच्चे लोग हैं तो झूला भी झूल सकते हैं। गर्मी के समय में यहाँ पे छाँव भी रहता है क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा है। ये देखो और घना भी है। ये भाई साहब हैं और ठीक है, कैसा लगा? बढ़िया है। तो मैं इसीलिए जब जब अगर शहर से बाहर अगर यहाँ पे आता हूँ ना तो ज़रूर आता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आता हूँ, किला की ओर जाता हूँ, तो अभी उधर भी जाऊँगा। ये देखो तो ये देखो अब मैं भी बच्चा बन चुका हूँ क्योंकि बच्चों के साथ कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? हाँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ। ये स्टील का दरवाज़ा है क्योंकि उधर मेन गेट उधर है। मेन गेट उधर है और उसके बाद में जैसे मेन गेट बंद है या फोर व्हीलर आती है तभी उसको खोलते हैं, बाकी इसमें से लोग आते जाते हैं। हालांकि ये निकलने के लिए बाइक वगैरह खूब आसानी से है। और सामने मेन रोड है। ये रोड आई है प्रयागराज से और इधर जाएगी, क्या बोलते हैं, कौशाम्बी किला तक जाती है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा चौड़ी 6 लाइन है। और इधर देखो एकदम बाजू में कंबोडिया बुद्ध विहार बना हुआ है। और ये अगर मैं रोड पे भी, कोई रोड पे भी आता जाता रहता है ना, तो भी रोड पर से बहुत ही गजब दिखता है क्योंकि देखो इतनी चौड़ी रोडें हैं। अगर कोई इधर से आता है तो भी इतना भारी लुक। ये देखो ऊपर दिखाओ, ये इतना गजब लग रहा है देखने में। तो इसीलिए यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है। उधर उधर उस तरफ बोर्ड लगा हुआ है, तो दिखा रहे हैं। ये देखो इधर आ जाओ जरा। ये देखो ये यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और इसकी डिजाइनिंग कितनी भारी लग रही है। देख रहे हो? कंबोडिया कंबोडियन बुद्धिस्ट मंदिर यानी टेम्पल या बिहार। हालांकि उसका उधर दिखाओ जरा, आप दिखाओ ऊपर का पूरा सीन। ये देखो और जो नीचे भाषा में लिखा हुआ है वो शायद कंबोडियन है। मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है। हालांकि ये जहाँ के द्वारा बनवाया गया है ना, ये शायद वहीं का भाषा है। उसके नीचे इंग्लिश में है। ये बना है 2022 में, शायद 2022 में रेडी हुआ है ना। 2022 में उसमें डेट भी लिखा हुआ है। ये देखो वो वहाँ पे। और वो भगवान बुद्धा के एक स्टैचू जो कमल पे बैठे हुए हैं, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर यहाँ पे हमेशा ही ऐसे ही शोर शराबा, शोर इधर बाहर है और अंदर शांति शांति रहता है। क्योंकि बौद्ध विहारों में यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बाहर कितना भी शोर शराबा हो लेकिन बौद्ध विहार के अंदर कभी भी मतलब शोर शराबा नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे शांति शांति, कोई भी जाता एकदम शांत रहता है। बहुत ही यूनिक चीज़ देखने को मिलता है ना, इसलिए। तो अभी चल रहे हैं आगे किला की ओर। तो हम लोग गाड़ी से आए थे, ये बाइक से। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमारी बाइक है, हम लोग बाइक से ही आए हैं और करीब 30 किलोमीटर था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर। और इधर ये हाईवे, इधर ये कंबोडिया बुद्ध विहार दिखा रहा हूँ। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इधर भी एक कोई मंदिर बन रहा है। हालांकि ये पूरा मार्बल का बना हुआ है। इसके अंदर शायद कोई जाता होता नहीं है, इसीलिए मैं इसके अंदर मैं भी नहीं जाऊंगा। हालांकि अगर कोई जाता होता तो मैं भी जाऊं, जब कोई जाता ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं? बंद है शायद। यहाँ पे एक जैन, महावीर जैन की ये स्टैचू है। ये देखो ये बाइक सजी हुई है। इधर 15 अगस्त आने वाला है ना, इसीलिए कल लगाया इसको। और उधर झंडा है, फ्लैग है, पंचशील का भी है ये। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ श्रीलंका वाली टेम्पल पे। और ये है श्रीलंका बुद्ध विहार। ये पूरा ये बना हुआ है। ये देखो वहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिखा रहा हूँ। ये श्रीलंका बुद्ध विहार।
तो ये हालांकि बहुत अच्छा है, इसके अंदर मैं गया था दिवाली पे, अभी ये गेट बंद है। और भगवान बुद्ध की स्टेचू अंदर का बहुत सारी हैं, तो अगर जिसको घूमना है यहाँ भी आ सकता है। हालांकि ये पंचशील का झंडा है इधर। और वहाँ वाला, वहाँ पे भारत भारत बुद्ध विहार है, वहाँ चलते हैं अभी, क्योंकि यहाँ भी अंदर जाने के लिए है, लेकिन अब मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए मैं आ जाओ, क्योंकि अभी मुझे किला की ओर जाना है और समय भी हो रहा है ना। उधर देखो दिन ढलने वाला है, देखो। और अभी मुझे 30 किलोमीटर फिर रिटर्न भी जाना होगा, इसीलिए अंधेला हो जाएगा। तो मैं चल रहा हूँ, तुरंत बाहर से भारत वाला बुद्ध विहार दिखा दूँ, उसके बाद में चलता हूँ किला की ओर। तो फाइनली ये देखो, अब हम लोग आ चुके हैं धम्ममित्र बुद्ध विहार कौशाम्बी। ये देखो, अभी मैं बाहर से ही दिखा रहा हूँ, जो भी आएगा, किसी को भी अगर आना है ना, तो उधर कौशाम्बी चौराहा है, उधर से जब इस तरफ आओगे ना, इधर की ओर, तभी आपको श्रीलंका वाला बुद्ध विहार मिलेगा और ये कौशाम्बी वाला बुद्ध विहार दोनों मिल जाएगा। अभी मैं जल्दी में जारा रहा हूँ, इसीलिए देखो, ये अशोक स्तंभ है और ये कुछ गेट है इधर, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो, धम्म रत्न, यानी शायद देख रेख करते हैं उनका शायद नाम होगा धम्म रत्न। तो इधर भगवान बुद्ध का स्टेचू, ये ऊपर छोटा सा, और ये अशोक स्तंभ। तो अभी मैं अब जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देर हो रहा है। चलो, ये यहाँ भी एक बोर्ड लगा हुआ है, देखो। यहाँ पे लोग बाहर से बहुत आते हैं हालांकि। और अभी मुझे एक एसी वाली इधर इस तरफ दाएं साइड, और एक एसी वाली बस मुझे दिखी है, उसमें बाहर के टूरिस्ट लोग हैं, वो देखो, ये ये टूरिस्ट बस है, और इसमें बाहर के लोग भी बहुत आते हैं। ये देखो, बुद्धिस्ट मोंक लोग ज़्यादा रहते हैं। ये जो बस जा रही है इसी में, क्योंकि मैं जब जब आता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे लोग जो है, टूरिस्ट लोग बहुत बाहर से, यानी थाईलैंड से, श्रीलंका से, जापान से, तिब्बत, म्यांमार, बहुत सारी जगह से लोग आते रहते हैं, यानी विदेश के लोग बहुत आते हैं कौशाम्बी में। और कौशाम्बी की एक धरती ना बहुत ही ऐतिहासिक है, इसीलिए अभी हम जा रहे हैं पहाड़ की ओर। और मैं इधर, हमने इधर से उठा लिया था इधर, और इधर भी पहाड़ की ओर चल रहे हैं, किला की ओर। हालांकि यहाँ पे खेती बाड़ी भी अभी हो रहा है किला की ओर ऊपर। ये पूरा कौशाम्बी का किला है, और देखो कितना गजब लग रहा है, इधर खेती भी लोग कर रहे हैं, देखो। यहाँ पे एक जैन मंदिर का पूरा तख्त बोर्ड लगा हुआ है इधर। ये इधर क्रिकेट लोग खेलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लोग क्रिकेट खेलते हैं। और ये इधर सामने सम्राट अशोक का स्तंभ दिख रहा होगा, ये ऊपर। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ सम्राट अशोक का जहाँ पे स्तंभ है, और अंदर चलते हैं। इधर बाइक पार्क किया, और इधर एक वॉचमैन, तो मैंने अंदर एंट्री किया। ये देखो, इधर एक ऑफिस है, और वहाँ पे सम्राट अशोक का स्तंभ है। इधर आप देख सकते हैं कि ये पूरे उस समय के जो है ना, करीब 2200 साल पहले या 2000 साल पहले ये सारे ईंटें हैं, और संरक्षित किए गए हैं। इसको संरक्षित करके इसलिए रखा गया ताकि इसको कोई लेके ना जा सके। और ये सामने अशोक स्तंभ है, हम वहाँ पे भी चल के दिखा रहे हैं, क्योंकि समय के अभाव में थोड़ा जल्दी चलना पड़ रहा है, इसलिए। ये इधर सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, कचड़ेदान। यहाँ के लोकल लोग इधर जानवर चराते हैं, तो कुछ वो देखो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व विजेता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हीं के पोते सम्राट अशोक, और सम्राट अशोक की जो विरासत है ना, कौशाम्बी में भी है। और ये देखो, ये उन्हीं का एक अशोक स्तंभ है, हालांकि ऊपर का सिंह वाला है नहीं है, क्योंकि उसको शायद इलाहाबाद में
रखा गया है संग्रहालय में। और इधर एक कुआं भी है, शायद प्राचीन कुआं है वही, आज से करीब 2200 साल का प्राचीन कुआं। मेरा आवाज़ इधर गूंज आ रहा है बहुत, करीब 80-90 फीट 100 फीट गहरा होगा ये। और ये इधर अशोक स्तंभ है। हालांकि यहाँ पे लोग आते हैं बहुत से, पहले इसको बोला जाता था भीम की लाठी, भीम की लाठी, मतलब कुछ जिसको नहीं पता था ना तो ऐसे ही बोलते थे। लेकिन जब इसके सारे शिलालेख पढ़ लिए गए ना, तभी लोगों को पता चला कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक महान, जिनके आगे नाम के आगे महान लगा, उन्हीं की विरासत थी। हालांकि अभी इसमें ऊपर का मुखौटा नहीं है, लेकिन कायदे से रखना चाहिए, प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। और जब इसी की कदर नहीं होगी तो फिर लोग कैसे जानेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्योंकि मेरा समय भी हो रहा है, आगे चलते हैं। इधर लोग दर्शक लोग भी आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत मात्रा में। और मेरा कहने का मतलब यही है कि मतलब अगर कोई चीज़ अगर बिगड़ गया है, काफ़ी दिन का, काफ़ी प्राचीन है, तो उसको प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ना। ऐसी न हो तो हर चीज़ को वो रिपेयरिंग करवाते हैं, बनवाते हैं। यहाँ पे जो है ये पूरी विरासत है, लेकिन उसके बावजूद भी ना कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पे बचपन से आ रहा हूँ, करीब 10-12 साल का था तभी से आ रहा हूँ, और आज तक देख रहा हूँ वैसे का वैसे ही अशोक स्तंभ खड़ा है। ये नहीं कि उसके ऊपर सिंह का मुखौटा खड़ा कर दें तो उसके पूरा मान सम्मान, जितना हक उसका मान सम्मान मिले, उसको जितना हक है उतना उसको तो मिले। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। चलते हैं आगे। अब अभी हम जा रहे हैं किला नंबर 2 पे। तो अभी जहाँ पे थे वहाँ पे अशोक स्तंभ है, और ये जहाँ अभी जा रहे हैं यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ों को संरक्षित करके रखा गया, तो उसको भी जल्दी दिखा करके फिर चलते हैं आगे वाले में, किला नंबर 3 पे। तो इधर जो है वहाँ पे है, हालांकि पहुँच रहे हैं वहाँ पे। कितना गहरा है, कितना खाई है नीचे, ये देखो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, ये देखो, पुरातात्विक संरक्षण घोषिताराम विहार स्थल, ये घोषिताराम विहार है। फिर आप जानते हैं कौशाम्बी में भी एक घोषिताराम बुद्ध विहार है। और अंदर चलते हैं, जल्दी जल्दी दिखाते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और अंदर से एंट्री है। उधर भारत सरकार पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा हुआ है। और ये अंदर इतना ही सब कुछ। मुकेश तुम यहाँ पे यहीं पे रहो, मैं तुरंत आ रहा हूँ दिखा के। गाड़ी से छेड़खानी हो जाती है, बच्चे लोग करते। तो ये इधर कुछ बोर्ड जानकारियाँ, अगर आप जब भी इधर आओ ना तो मतलब ये सारी चीज़ पढ़ो ज़रूर। पढ़ने से जानकारी मिलेगी, ताकि आप भी समझ सको कि ये इसमें लिखा क्या है क्या चीज़। जब भर नहीं पढ़ोगे तब भर पता ही नहीं चलेगा। और इधर सारे संरक्षित हैं ईंटें, ये इधर देखो हैंड, करीब आज से 2000 साल पहले की ईंटें देखो, इतनी गजब थी। अभी भी बड़ी बड़ी ईंटें। आज तो ईंटें अगर एक बार पटक दो टूट जाती है, लेकिन यहाँ की ईंटें ये देखो, ये पहले की ईंटें। इसकी चौड़ान ये देखो, इतनी चौड़ान है, इतनी चौड़ान है, और बड़ी कितनी है। मैं देखो बीता में रखता हूँ, एक बीता 4 अंगुल, यानी एक बिस्ता 4 अंगुल, और चौड़ान पूरा एक बिस्ता का चौड़ान है ईंटा। तो उस समय की ईंटें, कितना अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। तो ये सम्राट अशोक की विरासत यहाँ अभी भी जिंदा है। बस ये है कि इसको संरक्षित करके रखा गया ताकि नुकसान ना हो। ये देखो, ये इधर पूरा धंस गया है मट्टी उधर, और ये यहीं तक संरक्षित है। ये देखो। तो अब मैं चलता हूँ किला नंबर 3 पे। और हालांकि आप जब भी कौशाम्बी आओ ना तो सगल घूमो, ताकि घूमने से ये होगा कि यार अगर जैसे जानकारी नहीं है ना तो किसी से पूछ लो कि मुझे यहाँ पे घोषिताराम जाना है तो भी बता देंगे, और अशोक स्तंभ वाले किले में जाना है तो भी लोग बता देंगे। और एक जो यमुना नदी है उसके और आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताना ज़रूर। मैं तो हालांकि मैं रहने वाला कौशाम्बी का हूँ, और मेरा ज़िला ही कौशाम्बी है। और कौशाम्बी के यूपी सरकार में शायद उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य है ना, वो मेरे गांव से करीब 12-13 किलोमीटर 14 किलोमीटर दूरी से उनका गांव है, और मैं यहीं का हूँ कौशाम्बी का। ठीक है, आगे चलते हैं अब।
कि यहाँ पे लोग घूमने बहुत आते हैं। ये देखो, लोग फैमिली के साथ आते हैं, घर वालों के साथ आते हैं, बच्चे के साथ आते हैं, सब लोग के साथ आते हैं। तो ये इधर अभी आए हैं लोग घूमने। लोग चलते रहे, नहीं हो गया, चलते हुए देर हो रहा, अंधेरा हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। लोग चलते रहे। अभी मैं जा रहा हूँ जिस नदी में बाढ़ आने के कारण प्रयागराज में तांडव हो गया था, यानी बाढ़ आ गया था प्रयागराज में, उस नदी को दिखाने, यमुना नदी। और ये देखो इधर यमुना नदी है, और मैं चल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना कौशाम्बी में कितना बाढ़ है उसमें, क्योंकि प्रयागराज में तो काफ़ी बाढ़ आ गया था। अब यहाँ पे चल के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कितना पानी है। ये राजा उदयन किला यहाँ पे आगे ले चलो। एक किला है, किला भाई, एक गेट उधर है और एक गेट पीछे था। पानी ये है यमुना नदी, और कौशाम्बी का आखिरी किला है, कुछ इंडिया संरक्षित है। और एक किला था, वो मेन दरवाजा था, उधर एक किला था और एक इधर गेट था, यानी बहुत बड़ा किला था ये पूरा। हाँ उतार ले, संभाल के लेके चलना, क्योंकि यमुना बाढ़ ही है, पानी है यमुना में। मैं फाइनली आ चुका हूँ यमुना नदी के किनारे, और यहाँ पे देखो इसमें पानी अभी इतना है, हालांकि शायद कम हो गया है। नहीं, जिस हिसाब से बाढ़ आया था मुझे लगता है यहाँ तक पानी आया था ना मुकेश, ये ऊपर किला था, किला का गेट। और देखो इधर कितना गंदा पानी है, कितना गंदा पानी है ना। अभी जब पिछली बार आए थे तो एकदम नीला पानी था। हालांकि ये इधर, हाँ ये बच्चे लोग सब लोग नहा रहे हैं, भैंस बच्चे, उधर एक बोट जा रही है। ये यहाँ तक पानी आया था, और बाढ़ से वहाँ तक ये पूरा एरिया प्रभावित है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सुकून लगा आ करके। और देखो कुछ बना हुआ है, ये देखो ये बना हुआ है, और ये किधर एक ये बना हुआ है। मतलब ये जितनी ईंटें बिखरी हुई थी ना, तो उसी को संरक्षित कर करके दिखाया गया है। ये देखो दिखा चुका हूँ, अब जा रहा हूँ, क्योंकि समय हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इसीलिए अब जाना ही पड़ेगा मुझे। चलो मुकेश चलते हैं। बस केवल ये दिखाने आया था कि मतलब ये यमुना नदी है, उसके बगल में इतनी बड़ी कुछ किला था, बहुत बड़ा किला था, हालांकि इधर से लेकर के और उधर तक बहुत बड़ा किला था। और इसका जितना भी ईंटें यहाँ पे सगल बिखरा हुआ था ना, तो इसी ईंट को यहाँ पे संरक्षित करके और इसको कुछ एक नया पहचान दिया गया, ताकि आगे चल के ये लोग यहाँ पे आते रहें, देखते रहें और इसका अच्छा व्यू लेते रहें। अब वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि जा रहे हैं घर, समय हो रहा है, अंधेरा भी हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी किला बनता था ना, तो किला पहले लंबा रहता था, और एक तरफ गेट का काफ़ी पिलर रहता था, ऊंचा मोटा रहता था, और बीच में दीवार रहता था, फिर दूसरी तरफ भी बहुत सा बड़ा पिलर रहता था। तो सेम वही चीज़ है, एक ये यहाँ पे इतना गोल सा पूरा पिलर था, उसके बाद में इतनी मोटी पूरी वहाँ तक दीवार जाती थी, फिर वहाँ बीच में गेट रहता था, और फिर जितना लंबा यहाँ से वहाँ गया उतना ही वहाँ से उस तरफ भी एक पिलर है गोल सा। तो ये पूरा इधर का द्वार था किले का, और इस तरफ पीछे सा कुछ ऐसा रहा होगा व्यू, कि जैसे जो राजा लोग रहते रहे होंगे ना, तो जो उनकी महलों की रानी रहती रही होगी, तो उनको ना कुछ अद्भुत देखने का बहुत शौक रहता रहा होगा, इसीलिए जो है ना अक्सर बड़ी बड़ी नदियों के किनारे जो है ना ऐसा किला बनाया जाता था, कि उनको गर्मी में भी मतलब ठंडापन लगे और कुछ हल्का ठंडा ठंडा हवा चले, तो उन लोग का फील ही कुछ और था।
तो इसीलिए देखो मैं अभी आ रहा हूँ। ये पूरा, हालांकि ये पूरा पत्थर से किला बनता था उस समय। तो ये पत्थर है पूरा, उधर भी है, बीच में मिट्टी है, कुछ कुछ ना कुछ तो सिस्टम रहा होगा कि तभी तो बीच में खाली है, बाकी किनारे किनारे पूरा जॉइंट है पत्थर। ये देखो, ये पूरा सब पत्थर जॉइंट है। कोई सोचे कि इसको उठा लें, एक नहीं उठा पाएंगे। और काफ़ी मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी दीवार, तभी जाके किला बनता था। चलो आगे चलते हैं अब। इतने बड़े बड़े पत्थर लगा करके जो है ना, तब किला बनता था। तभी तो कहते थे कि राजा का किला तोड़ देना, इस सीढ़ी, टेम्परेरी सीढ़ी बनाई गई है। राजा उदयन किला, ये एक यहाँ पे था पिलर। तो अब चल रहे हैं हम। कमेंट में बताना आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो। मैं तो कौशाम्बी से हूँ और कौशाम्बी का ही ब्लॉगर हूँ। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा लगा वीडियो। गांव वालों का शाम ऐसा ही होता है, शाम के पहर जानवर को लेकर के आना जाना, सुबह काम पे जाना, शाम को फिर वापस आना। तो गांव वालों की ज़िंदगी यही है। देखो भैंस भाग रही है। किला की ओर जाना है तो यहाँ से भी जा सकते हैं, यहीं से हम लोग गए, दोनों किला इधर से गए। नहीं ठीक है। तो ये हमारा कंबोडिया था। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इधर नया वाला बन रहा है। इधर एक नया वाला बन रहा है अभी।